साल 2019 में गोवंश को गौशालाओं में पहुंचाने के लिए गौशाला निर्माण योजना की शुरुआत की थी। बीच में योजना थम सी गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की कई गौशालाएं बनकर तैयार हो गई थी, पर शुरू नहीं हो पा रही थी। इसी बीच हमारे संवाददाता ने जमीनी हालत जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की है, देखिए। गणना 2012 और 2019 के आंकड़ों को अगर मिलाया जाए तो मध्य प्रदेश में करीब 4% तक के गोवंश की कमी नोटिस की गई है। ज़्यादातर जो गोवंश है निराश्रित है, वो जो सड़कों पर नजर आता है, शहर की गलियों में नजर आता है, चौराहों पर नजर आता है और गांव में इधर उधर विचरण करता हुआ नजर आता है। 2019 में इन्हीं गोवंश को गौशाला तक पहुंचाने के लिए गौशाला निर्माण की योजना लाई गई थी और हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। करीब 100 की संख्या में गोवंश के लिए गौशालाएं तैयार की जानी थी, जिसके लिए एक निर्धारित बजट दिया गया था। और तभी से मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिला जो मौजूद में यहाँ पर सेमली गांव है, आगर जिले में 126 गौशालाएं अभी तक स्वीकृत हुई है और उनमें से ज़्यादातर जो है आप देख सकते हैं कि अधूरी पड़ी है। करीब 50 के आसपास जो गौशालाएं हैं निर्माणाधीन है। काफ़ी सारा निर्माण हो तो चुका है, लेकिन करीब 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और ये स्थिति ऐसी कैसी नज़र आती है ज़्यादातर गौशालाओं में। ये निर्माणाधीन गौशालाएं होने की वजह से चालू नहीं हो पाई है और गोवंश इन गौशालाओं तक नहीं पहुंच पाया। जो सेमली गांव की गौशाला जिसमें हम यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं कि पानी का हौद यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। सामने जो वो भूसा घर के लिए जगह प्रस्तावित है, लेकिन शेड उस पर नहीं है, गेट नहीं है, प्लास्टर अभी नहीं है, यहाँ पे गोवंश भी नहीं है। और ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से में एक शेड लगना प्रस्तावित है, जिसके अंदर करीब 100 की संख्या में गोवंश रखे जाना है और इसी के अंदर गाय और गोवंश रखे जाना है। और यहाँ पे गायों को रखने के लिए जगह निर्धारित की गई है। आप देख सकते हैं यह भी पूरा खुला है, निर्माणाधीन है और 1 साल से ज़्यादा का वक्त होने के बावजूद भी यहाँ पर निर्माण की कोई गति यहाँ दिखाई नहीं दी है। ग्राम पंचायत के सचिव जो है अरुण कारपेंटर यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे। अरुण, आप बताएं कि ये जो गौशाला है निर्माणाधीन क्यों? 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है लेकिन अभी तक निर्माण नहीं शुरू हुआ। काम चल रहा है। अभी विधानसभा चुनाव भी आ गए थे तो सभी अमला पूरा उसमें लगा हुआ था। एक्चुअली ये 2021 में सेंशन थी। 37 लाख की गौशाला है। इस पर 21 लाख के लगभग खर्च हो चुका है। 3 शेड लगना बाकी है, प्लास्टर बाकी है। विभाग से जल्द कोऑर्डिनेट करके इसको पूर्ण ग्राम पंचायत द्वारा करा जाएगा। साथ ही पूर्ण करने के उपरांत जो सड़कों पर गायें घूम रही हैं उनको यहाँ लाकर उनका पालन पोषण ग्राम पंचायत द्वारा या जो भी उस समय स्थिति निर्मित होगी समूह द्वारा या ग्राम पंचायत द्वारा जो भी होगा जल्द से जल्द करके ने इसको करवाएंगे। जिले की जो गौशाला है उनकी एक दूसरी तस्वीर आप ये भी देख सकते हैं। करीब 15 गौशालाएं ऐसी है आगर मालवा जिले में जो पूर्ण हो चुकी है और स्वयंसेवी संस्थाओं को संचालन के लिए दी गई है। ये परसू खेड़ी आगर मालवा जिले का गांव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी खूबसूरत सी गौशाला यहाँ बनी है। पूरा कंप्लीट हो चुका काम। यहाँ पे गाय भी यहाँ पे काफ़ी सारी दिख रही है और अच्छा सुंदर सा बिल्डिंग भी यहाँ पे काफ़ी व्यवस्थाएं दिख रही है। पानी का हौद वगैरह सब बनाया हुआ है, बिजली की सुविधा भी दिख रही है। यहाँ पर जो संचालन करते हैं भूपेंद्र शर्मा दिख रहे हैं, हमें उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र जी, आप ये बताइए कि किस तरह से आप संचालन कर पा रहे हैं यहाँ पे? संचालन तो वैसे यहाँ अब हो रहा है। अभी तक गांव वाले की भी किसी की शिकायत नहीं है। तकरीबन 2 साल से मैं संचालित कर रहा हूँ। लेकिन मैनेज करके चलना पड़ता है। जैसे कि अभी 100-125 गाय की इसकी क्षमता है, लेकिन तकरीबन 200 से लगभग ऊपर ही रखनी पड़ती है, क्योंकि अभी जो 2 मंथ का जो समय रहता है उस समय में क्या रहता है कि गायें नुकसान करती हैं फसलों का, तो उस कारण गांव वाले आके यहाँ पे बोर देते हैं तो उनके रखनी पड़ती है। तो ये क्षमता से अधिक ये जो गायवंश आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ऐसा इनका कहना है संचालक का, यहाँ पे इनको रखना पड़ती है। तो आप ये बताइए कि जो क्षमता से अधिक जो आपको जो अनुदान वगैरह मिलता है तो उसको कैसे आप? तो अनुदान ये है कि यहाँ पे कभी बंदों का रह जाता है, कभी जो लड़के काम करते हैं उनका रह जाता है, तो कभी क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए डलवाना जरूरी होता है,
तो इनका ऊपर नीचे चलता रहता है। अनुदान कितना मिलता है सरकार की तरफ से अनुदान आपको और 20 संचालन के? रुपए पर गाय से मिलता है और 100 से 110-120 गाय तक का ही मिलता है, इससे ज्यादा का नहीं मिलता। तो अनुदान की स्थिति भी थोड़ी ठीक नहीं दिख रही है। गाय गोवंश जरूर यहाँ पे संधारित दिख रहा है, एक अच्छी गौशाला दिख रही है। अंदर से भी हम देखने की इसको कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे निर्माण किया गया है। काफ़ी बड़ा सारा शेड यहाँ पर दिख रहा है बना हुआ, कामधेनु द्वार लिखा है इस पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे शेड काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसकी क्षमता जो है केवल 100 के आसपास है सरकारी नियमों के हिसाब से। लेकिन इस शेड के अंदर जैसा कि संचालक ने बताया कि क्षमता से 2 गुना से ज़्यादा गाय यहाँ पर रखना पड़ती है। तो मूल बात यह है कि गाय के नाम पर राजनीति करने में जो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वोट की राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन असल चिंता जो गायों को गौशाला तक पहुंचाने की है वो बहुत पीछे छूटती नजर आ रही है। उनके संधारण की बेहद ज़रूरत महसूस हो रही है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, एनडीटीवी।